हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं असद और बहुत स्वागत है आपका अकाउंट्स की पाठशाला में। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अपना रिवीजन फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी बोर्ड्स एग्जाम 2022-23 और आज है बेटा रिवीजन का डे 13। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है रिवीजन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर का। और इस चैप्टर में बेटा हम कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो पढ़ चुके हैं और साथ में पढ़ चुके हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आज हम पढ़ने वाले हैं सर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चा लोग, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और पूरी पार्टनरशिप जो आगे हम पढ़ने वाले हैं जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पर भी बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले चर्चा करूंगा कि रीवैल्यूएशन क्या होता है। तो देखिए बेटा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, जब एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू बेटा चेंज हो जाती हैं तभी हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा है? सर हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास दो पार्टनर हैं, मिस्टर कालू एंड मिस्टर काली, मिसेस काली, और इनका रेशियो है था बेटा 3:2 और इन्होंने अपना प्रॉफिट रेशियो अब चेंज कर लिया और बेटा अब इनका रेशियो हो गया 1:1। क्लियर? तो जब प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है और एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती हैं तो बेटा क्या ट्रीटमेंट करते हैं वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? देखिए बेटा, हमारे पास दो पार्टनर हैं, कालू और काली, जिनका रेशियो है 3:2 और आज प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया 1:1 में। और बेटा आज के दिन, जिस दिन प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है बेटा, हमारे पास एक बैलेंस शीट रही होगी। क्लियर है बेटा? आज के दिन पार्टनर्स के पास क्या रही होगी? एक बैलेंस शीट। और बेटा बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होंगे और कुछ हमारे पास लाइबिलिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। हमारे पास एसेट है स्टॉक, हमारे पास एसेट है बेटा मशीनरी, हमारे पास एसेट है लैंड और हमारे पास एसेट है डेटर। ये चार एसेट हैं। फॉर एग्जांपल डेट स्टॉक है हमारे पास 1,40,000 का, मशीनरी है लेट से हमारे पास 2,50,000 की, लैंड है बेटा हमारे पास 4 लाख रुपीस का और डेटर्स हैं बेटा हमारे पास 80,000। अलॉन्ग विथ एसेट्स हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज भी रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी है बेटा हमारे पास 1,20,000 रुपीज की। इज दैट क्लियर? तो आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, लेकिन अब रेशियो चेंज हो गया है 1:1 में और आज के दिन हमारे पास ये बैलेंस शीट है। और बेटा अब इन बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज हो रही है, रीवैल्यूड हो रही है। क्या हो रही है? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक की वैल्यू हो जाती है बेटा अब 1,20,000। मशीनरी के लिए क्वेश्चन हमसे बोलता है कि मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 10%। लैंड की वैल्यू बेटा हो जाती है अब 5 लाख
और डेटर्स पर प्रोविजन लगाना है। क्लियर? कितना परसेंट? 10%। और क्रेडिटर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है और क्रेडिटर्स की वैल्यू हो जाती है अब 1 लाख। तो बेटा आज जिस दिन प्रॉफिट रेशो चेंज हुआ है पार्टनर्स के बीच, उस दिन बच्चों हमारी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी चेंज हो गई है। देखिए बेटा, एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होने की वजह से एक बात पक्की है कि सर या तो प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस, है ना बेटा। तो देखिए, जब भी एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होने की वजह से प्रॉफिट कितना हुआ है। और ये प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? सबसे पहले हम समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। फॉर्मेट होता है इसका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, किसी भी एक नॉर्मल लेजर की तरह। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड बेटा हमारी क्रेडिट साइड होती है। क्लियर? तो देखिए, जब भी कोई प्रॉफिट होगा उसको हम लिखते हैं बाय साइड में, और प्रॉफिट कब होगा? जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा। तो जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा सर, हम उसे लिखेंगे बाय साइड में। क्लियर? और जब भी कोई एसेट डिक्रीज होगा उसे हम लिख देंगे टू साइड में, क्योंकि वो हमारा एक नुकसान है, लॉस है। इसी तरह अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो बेटा वो हमारा नुकसान है, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। और जब भी बेटा लाइबिलिटी डिक्रीज होंगी उनको हम लिख देंगे बेटा बाय साइड में, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। अल्टीमेटली हम इसको क्लोज करेंगे और हम निकाल लेंगे अपना प्रॉफिट। क्लियर? आइए सर अब ये एग्जाम्पल करते हैं और बनाते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सर, हमारे पास स्टॉक कितने का था? सर स्टॉक था हमारे पास 1,40,000 का, और स्टॉक की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 1,20,000। तो बच्चों प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? सर ये एसेट है और एसेट की वैल्यू सर कम हो रही है, इसलिए सर ये लॉस है, हमारा एक्सपेंस है एक तरीके का। तो सर इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्कुल ठीक। तो टू स्टॉक कितने रुपए का नुकसान हुआ है? सर 20,000 रुपीज। ये लीजिए बेटा 20,000। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा 10%। मशीनरी थी कितनी? 2,50,000 और 10% बेटा डेप्रिसिएशन लग गया, इसका मतलब 25,000 रुपीज की वैल्यू मशीन की कम हो गई। तो लॉस है या प्रॉफिट? सर लॉस है, और लॉस है बेटा तो हम इसको लिख देंगे टू मशीनरी। कितना? सर जितना डेप्रिसिएशन लगा है 25,000। लैंड अगेन एक एसेट है और इसकी वैल्यू अब हो रही है 5 लाख, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा इसको हम लिखेंगे बाय साइड में, बाय लैंड। कितना? सर 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है, तो 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड पर। क्लियर? डेटर्स, डेटर्स के बारे में देखिए क्या कहता है कि प्रोविजन लगाना है 10%। और बेटा जब भी डेटर्स पर प्रोविजन लगता है तो डेटर्स की जो अमाउंट है सर वो कम हो जाती है। तो डेटर हमारा एसेट है और एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो बेटा ये हमारे लिए एक नुकसान है। क्लियर? और अगर नुकसान है तो हम लिखेंगे इसको टू साइड में, टू डेटर्स। कितने डेटर्स थे सर? 80,000, और 80,000 का 10% दैट इज 8,000। क्लियर? हाँ जी सर। नाउ क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है कि क्रेडिटर्स हो चुके हैं 1 लाख के। क्रेडिटर्स हमारे कौन होती है? सर लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? डिक्रीज।
और जब भी बच्चों लाइबिलिटी डिक्रीज होंगी तो फायदा है या नुकसान है? सर ये तो फायदा हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। एंड वेन एवर द लाइबिलिटीज डिक्रीज, बेटा हम उसे लिखते हैं बाय साइड में, तो बाय क्रेडिटर्स। कितना फायदा हुआ सर? 20,000 रुपीज। ये लीजिए सर 20,000। क्लियर? और बहुत ही सिंपली बच्चों अब हम इसे क्लोज कर देंगे। 1,20,000 यहां पर, और यहां पर भी कितना बेटा? 1,20,000। बाय साइड मतलब प्रॉफिट साइड ज्यादा आई है, तो बेटा टू साइड में जो बैलेंस आएगा वो भी हमारा प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर। कितना सर? 20, 45 और 45, 53। 53 सर हम माइनस कर देंगे। क्लियर? तो 1,20,000 में से माइनस कर दीजिए कितने? 53। तो ये आ गया सर हमारे 67,000। हमारा प्रॉफिट हुआ सर कितना? 67,000। देखिए सर, एसेट और लाइबिलिटीज के चेंज होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है नेट, वो 67,000 है। अब इसी प्रॉफिट का बेटा बस हमको ट्रीटमेंट समझना है व्हेन प्रॉफिट रेशो चेंज अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर? चलिए जी बेटा, हमारा प्रॉफिट कितना आया था लिख लेते हैं एक जगह। सर हमारा प्रॉफिट आया था 67,000। तो अब इस 67,000 का क्या करना है, बस वो समझना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट। आइए सर ट्रीटमेंट समझते हैं। देखिए सर, दो ट्रीटमेंट हमें हो सकते हैं यहां पर। कितने ट्रीटमेंट सर? दो। पहला ट्रीटमेंट हो सकता है सर व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। और दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है कि व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू। सर मतलब देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और यहां पर पार्टनर की ओल्ड रेशो थी बेटा 3:2 और न्यू रेशो थी जो उन्होंने चेंज करी 1:1। तो बैलेंस शीट पर जो राइट है वो पार्टनर का चेंज हो रहा है। पहले बैलेंस शीट पर जो अधिकार था वो दोनों पार्टनर्स का 3:2 में था, बट अब 1:1 में हो सकता है। तो ये पार्टनर्स कालू और काली दो बातें डिसाइड कर सकते हैं। या तो वो ये डिसाइड करेंगे कि नई जो बैलेंस शीट, मतलब आज के बाद प्रॉफिट रेशो चेंज होने के बाद जो बैलेंस शीट रहेगी उसमें जो एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखनी है वो रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी है, मतलब नई वाली वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर द चेंज, तो हम स्टॉक 1,40,000 नहीं लिखेंगे बल्कि 1,20,000 लिखेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि आज के बाद जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वहां पर एसेट और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कैसी लिखी जाएगी? रिवाइज्ड। तो अगर रिवाइज्ड वैल्यू लिखी जा रही है तो बेटा जो भी प्रॉफिट आया है 67,000 रुपीज का, बेटा उस 67,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो हेयर हम एंट्री बनाएंगे बहुत ही सिंपल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल अकाउंट एंड टू कालीज कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन कितना है बेटा हमारा? 67,000 और इनकी ओल्ड रेशो कितनी है सर? 3:2। तो इसे हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर?
67,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 40,200 पहले का। और दूसरे का सर 26,800। ओल्ड रेशो के अंदर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि वो ये चाहते हैं नॉट टू शोन एट रिवाइज वैल्यू, वैल्यू चेंज तो ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि आफ्टर प्रॉफिट रेशो चेंज भी जो बैलेंस शीट में पुरानी फिगर्स लिखी थी वही लिखी रहें। क्लियर? नई वाली बैलेंस शीट में भी आफ्टर प्रॉफिट रेशो चेंज वैल्यू यही रहे, ये वैल्यू ना लिखी जाए। तो क्या करना है बेटा? उस केस में हमें पास करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में करा था। सर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए तो पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चों सबसे पहला पार्टनर कौन? सर कालू। रेशो कितना? सर 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम कितना बेटा? 10। 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। और दूसरा कौन? सर काली। काली का रेशो कितना? सर 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम कितना? सर 10। 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1/10। और माइनस में आते ही ये हो गया हमारा गेनिंग। क्लियर बेटा? तो इस केस में सबसे पहले हम निकालते हैं कॉम्पनसेटिंग शेयर। कॉम्पनसेटिंग शेयर वो बोलेगा कि देखो प्रॉफिट था कितना? 67,000। आप मुझे पूरा 67 मत दो, बल्कि केवल 67,000 का 1/10 6,700 रुपीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट कैसे होती है बेटा? एडजस्टमेंट होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर है बेटा उससे हम पैसा लेंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको पैसा देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल अकाउंट। कितने से? ओनली फ्रॉम 6700। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल, पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका प्रॉफिट निकाल लेना है, और फिर देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कहता है कि एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पर लिखना है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एसेट और लाइबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पर नहीं लिखना तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर जो भी उसका प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? एडजस्टमेंट होगी कि काली से लेंगे कालू को देंगे, गेनिंग से लेंगे सेक्रीफाइसिंग को देंगे, दोनों पार्टनर खुश हो जाएंगे। तो ये था सर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें करेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए। और बेटा जो भी डाउट्स हैं आपके वो सर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर अपने कोई भी जो डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। शब्बा खैर। कल मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।